चलिए रुक करेंगे राजधानी लखनऊ की ओर, जहां योगी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था और कैबिनेट मंत्री की ओर से बैठक को लेकर जानकारी साझा की जा रही है। करीब इस समय उत्तर प्रदेश में 86,762 हमारे पास कैदी बंदी हैं और मुझे लगता है कि 1 पॉइंट समथिंग के ओवर क्राउडिंग बचा हुआ है। बाकी पूरी तरीके से हमने इसको खत्म किया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का बड़ा प्रदेश है तो बड़े पैमाने पर यहाँ पे कैदी बंदी भी हैं और इसी को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री ने इस 5 जेलों के नए निर्माण के लिए स्वीकृति दी है कैबिनेट के माध्यम से। इसलिए मैं उन्हें बधाई देता हूँ। धन्यवाद। हाँ, कैबिनेट में पास हुआ है माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में। उनके से नहीं, एनएचआरसी ने, चूंकि बहुत सारे कैदी आपसी झगड़े में ऐसा होता था, लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट गए, उनके निर्देशन में एनएचआरसी ने एक कमेटी गठित की। उस निर्णय पे पहुंचे कि ऐसे लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। उसमें उत्तर प्रदेश मुझे लगता है उस प्रथम पंक्ति के राज्य में है जिन्होंने इतना जल्दी मुआवजे का ऐलान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मनोज पांडे जी प्रस्ताव संख्या 11 के संबंध में अपनी बात रखेंगे। ये फूड डिपार्टमेंट से संबंधित माननीय पांडे जी। सम्मानित पत्रकार मित्रों, मैं आप सबके माध्यम से सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में उत्तर प्रदेश के लगभग 17 करोड़ किसानों की चिंता सरकार कर रही है। किसान को उसके उत्पादन का मूल्य मिले, इसी क्रम में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 रबी फसल में मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत जो सरकार की प्राथमिकता है कि मोटे अनाजों की खरीद पर और अन्नदाताओं को उसके उत्पादन दोनों पर उनको प्रोत्साहित किया जाए। उसमें मक्का का जो न्यूनतम मूल्य समर्थन मूल्य 2400 प्रति कुंटल निर्धारित है, पिछली बार ये 2225 था। 175 रुपए लगभग इसमें वृद्धि करते हुए 15 जून 2026 से 31 जुलाई 2026 तक इसकी अवधि दी गई है क्रय करने की। इसमें जो मुख्यतः जनपद हैं वो फिरोजाबाद, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, हाथरस, एटा, बदायूं, शाहजहांपुर, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, हापुड़, कानपुर नगर और कानपुर देहात। आज माननीय मंत्रिमंडल ने इसे और बढ़ाया है, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, कन्नौज, फरुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गोंडा, फतेहपुर और मिर्जापुर। ये मक्का उत्पादन के हमारे प्रमुख जनपद हैं जिनको शामिल किया गया है। इसमें लगभग 150 क्रय केंद्र अभी खोला जाना प्रस्तावित है और आवश्यकता पड़ने पर इसको और बढ़ाया जाएगा। 175 पिछले वर्ष से। इसकी विशेषता यह है कि 2225 रुपए से बढ़कर के 2400 हो गई। विशेष बात इसमें उसके स्थान पर अब 14,000 रुपया प्रतिमाह रिटेनर फीस कर दी गई और 2500 रुपए बहस की फीस प्रति कार्य दिवस निर्धारित की गई। यानी 1650 के स्थान पर 2500 कर दिए और रिटेनर फीस के लिए 9,000 के स्थान पर 14,000 कर दिए। इसी प्रकार से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता को 7200 रुपए रिटेनर फीस मिलती थी, 1500 रुपए बहस फीस मिलती थी प्रति कार्य दिवस। उसके स्थान पर अब रिटेनरशिप फीस जो है वो 7,200 के स्थान पर 11,000 रुपए कर दी गई तथा बहस फीस प्रति कार्य दिवस 2,300 रुपए कर दी गई।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जो अभी तक 6300 रुपए पाते थे उसके स्थान पर 10,000 कर दिए गए। 1500 रुपए प्रति कार्य दिवस बहस की फीस पाते थे उसके स्थान पर 2300 रुपए कर दिए गए। उप जिला शासकीय अधिवक्ता 5400 रुपए रिटेनर फीस थी उस और 1275 रुपए प्रति कार्य दिवस बहस की फीस थी। 5400 के स्थान पर 9,000 रुपए कर दिए गए तथा 1275 के स्थान पर 2,000 रुपए कर दिए गए। नामिका वकील की इनको रिटेनरशिप फीस नहीं मिलती थी। 1500 रुपए केवल बहस की फीस मिलती थी। जिस दिन उनका केस होता था उसके स्थान पर 2300 रुपए।